आज हम लोग BHU MSc फिज़िक्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने का टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास और डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन है एनर्जी इक्विवेलेंट टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑप्शन 1 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन 2 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन 3 1.53 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन 4 0.51 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2017 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो रेस्ट मास एनर्जी होता है E0 इज इक्वल्स टू m0 c²। m0 की वैल्यू हमको पता है, इलेक्ट्रॉन की मास होती है 9.1 इंटू 10⁻³ kg और c² की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर। तो वी गेट 9.1, 3 इंटू 3 9, it is 10⁻³ into 10⁻XVI. Now on solving this to multiplying 9.1 into 9 we get 81.9 into 10⁻³ plus 16 we get -15. This is joule. Energy is value in joule. लेकिन नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है और हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होती है। तो हम यहाँ पर जो हमारी जूल में वैल्यू आई है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो 81.9 बाई 1.6 हमें मिलेगा 51.1 एंड इट इज़ -15 प्लस 19, तो वी गेट 10⁴। नाउ अब मेगा में है आंसर्स, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को 2 आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ ये 2 प्लस हो जाएगा, तो ये 10⁶। दिस इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 120 है इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ट्वाइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी what will be the ratio of relativistic mass to the rest mass of the body? Option 1 3, option 2 1, option 3 half, option 4 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 2018 BHU का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम द रेस्ट मास एनर्जी और हमें निकालना क्या है, निकालना है रेशियो किसका, मास बाय रेस्ट मास का रेशियो निकालना है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, दिस इज m0 c² 1/√1 माइनस v²/c² -1 equals to 2 times rest mass, this is m0 c²। इधर 2 है, इधर +1 ये होगा तो 3 हो जाएगा। तो 1/√1 माइनस v²/c² इक्वल्स टू 3। इसको इधर भेज देंगे, 3 को नीचे लाएंगे तो मिलेगा 1/3 इज इक्वल्स टू √1 माइनस v²/c²। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट 1 minus v²/c² is equals to 1/9 and this is v²/c² is equals to 1 minus 1/9, that is 8/9 and v²/c, तो v²/c² क्या है, v²/c² is 8/9। यहाँ से हम लिख लेंगे कि v²/c² हमें मिला है 8/9। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा था कि रेशियो निकालना है रिलेटिविस्टिक मास बाय रेस्ट मास।
रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है, m0/√1 - v²/c², और रेस्ट मास m0 ही है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, m0√1 - v²/c² इंटू m0 कैंसिल, दिस इज 1/√1 - v²/c² इज 8/9, पुट कर दीजिए, तो 9 माइनस दिस इज √9 - 8 मतलब √1/9, तो आंसर इज 3. Question number 85. A particle is moving with 90% of the velocity of light. Ratio of its relativistic mass with its rest mass is option 1 2.29, option 2 3, option 3 5 and option 4 2. ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, आप इसे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए. क्वेश्चन है द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द रूट मास ऑफ अ पॉजिट्रॉन इज नंबर 1 0.511 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नंबर 2 0.511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नंबर 3 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नंबर 4 0.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का क्वेश्चन नंबर 15. यहाँ पूछा है कि एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन. तो हम क्वेश्चन नंबर 84 2017 में निकाले हैं रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पूछा है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन. तो जो रेस्ट मास एनर्जी होती है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की सेम होती है. हम निकाले थे 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पॉजिट्रॉन की भी सेम ही होगी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. किसी भी पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी का इतना होने का मतलब ये है कि ईच फोटोन हैज़ दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो हर एक फोटोन के पास 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी. क्वेश्चन है 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस ईच विद स्पीड 0.9 c. द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू अदर इज number 1 1.80 c, number 2 0.99 c, number 3 0.88 c, number 4 0.77 c. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 2016 का. यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में विद वेलोसिटी. दोनों की वेलोसिटी 0.9 c है. दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ क्वेश्चन में पूछा है. तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v relative equals to u minus v 1 minus v into u by c². ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला. लेकिन यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो v है यहाँ माइनस हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा. तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है. रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होगा. अब दिया हुआ था कि दोनों की ही वेलोसिटी 0.9 c है, तो यहाँ हमारा u भी 0.9 c होगा और v भी होगा 0.9 c. तो इसको सॉल्व करते हैं. u के जगह लिख देंगे 0.9 c, v के जगह भी 0.9 c इज़ 1 प्लस v के जगह 0.9 c इंटू यू के जगह भी 0.9 c बाई c² तो कट गया. 0.9 c प्लस 0.9 c इज़ 1.8 c. 0.9 इंटू 0.9 इज़ 0.81 एंड 1.8 बाई 1.81 इंटू c. इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.994 c. यही है दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी. क्वेश्चन है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी v इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नंबर 1 लैम्डा इक्वल्स टू 1.227 बाय √v नैनोमीटर. सेकेंड लैम्डा इक्वल्स टू 0.1227 by √v nanometer. Option 3 lambda equals to 1.227 by v nanometer. Option 4 lambda equals to
12.27 by root over v nanometer. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 2019। यहाँ पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो है v इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखते हैं लैम्डा बाई एच बाई पी, और जब एनर्जी दी रहती है तो पी को हम लोग लिखते हैं रूट ओवर 2m/e। अब यहाँ h की वैल्यू हम जानते हैं 6.6, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 रूट 2। मास की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 एंड एनर्जी इज v इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में चेंज करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, तो इसको चेंज कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 now it is 6.6 into 10 to the power -34 2 into 9.1 into 1.6 is ये 2 into 9.1 into 1.6 is 29.12 and we have v, तो v भी रूट के अंदर है और बाहर है। ये 31 और 19 हो जाएगा 10 टू द पावर -50 और रूट से बाहर निकलेगा तो 10 टू द पावर -25। ऑन सॉल्विंग दिस रूट वी गेट 6.6 बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 5.396 रूट वी, तो रूट वी ही रहेगा और 10 टू द पावर -34 प्लस 25 हो जाएगा 10 टू द पावर -9। On solving this 2 we get 1.223 by root v into 10 to the power -9, या फिर आप नैनोमीटर लिख सकते हैं। ये है आंसर। क्वेश्चन है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ऑप्शन 1 12.3 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन 2 1.23 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन 3 0.123 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन 4 123 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व होगा, इसे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट इज नंबर 1 1.2 एंगस्ट्रॉम, नंबर 2 12.2 एंगस्ट्रॉम, नंबर 3 12 नैनोमीटर, नंबर 4 1.22 पिकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 ऑफ 2017। यहाँ दिया हुआ है जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 100 वोल्ट और हमें निकालनी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, तो एनर्जी होगी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब हम निकाल सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो ये हो जाएगी लैम्डा बाई एच, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई रूट ओवर 2m/e। एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 2, मास का वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और ई का वैल्यू 100, साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे तो वी गेट 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 और हम लोग पहले भी सॉल्व किए हैं कि 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 करेंगे तो आएगा 29.12 और यहाँ पर 10 टू द पावर -31 और 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -50, लेकिन यहाँ 2 प्लस है तो 10 टू द पावर -48 और जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -24। तो 6.6 और इसका जो रूट का निकलने के बाद वैल्यू होगा वो होगा 5, इसको अगर हम डायरेक्टली अगर ऐसे तो 5.936 होता है और ये हो जाएगा 10 टू द पावर
10. On solving this, we get 1.223 into 10 to the power minus 10, or directly you can write as 1.22 angstrom. क्वेश्चन है द टिपिकल डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल एट टी के इज ऑप्शन 1 लैम्डा इक्वल्स टू 1/√3m/kT, ऑप्शन 2 लैम्डा इक्वल्स टू h/√3m/kT, ऑप्शन 3 लैम्डा इक्वल्स टू h/2/√3m/kT, ऑप्शन 4 लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m/kT। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 फ्रॉम 2017। यहाँ पर हमें इन केस ऑफ मेटल डी इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल दिया हुआ है और हमें निकालना है इसकी वेवलेंथ। तो इन केस ऑफ मेटल, एंड ऑल्सो फॉर थर्मल काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी या फिर मेटल में जो एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kT। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अब यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल जाएगी, h/√2me होती है। ई के जगह हम लिख देंगे 3/2 kT। 2 cancel, we get de Broglie wavelength as h is equals to √3m/kT. This is the answer. और कुछ केसेस होते हैं, जैसे पूछ सकता है कि इन केस ऑफ फोटोन डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। तो फोटोन के समय हम ऐसे नहीं लिख सकते कि फोटोन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2me, क्योंकि फोटोन हैज़ नो मास। फोटोन की जो मास होती है वो ज़ीरो होती है, तो इस समय ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो उस समय डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए क्या फॉर्मूला है? उस समय डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, और जो p है उसके जगह हम लोग लिखेंगे e/c। ये फॉर्मूला काम करेगा जब फोटोन के लिए पूछेगा। और फॉर थर्मल न्यूट्रॉन जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है के टी, जहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है।